हाय एक्वेरियस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अक्टूबर मंथ की रीडिंग लेके मैं आई हूँ आप सबके लिए। ओके, और थोड़ी सी अलग रीडिंग है ये, सो आप देखिए और आपको पता चलेगा। ओके, सो लेट्स सी आप इमोशनली कैसा फील करने वाले हो अक्टूबर मंथ में। ओके, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस कैसा फील करने वाले हैं इमोशनली, प्लीज़ टेल मी एंजल गाइड्स डिवाइन। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इमोशनली कैसा फील करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मेंटली कैसा रहने वाला है आपका। ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ग्राउंडिंग एनर्जी इट मीन्स। ओके, नेचर। ओके, फिजिकली आप कैसा फील करने वाले हो एक्वेरियस, फिजिकली कैसा फील करने वाले हैं, प्लीज़ टेल मी। ओके, वी हैव 8 ऑफ नंबर 8 कार्ड, स्ट्रेंथ, इन्फिनिटी। वाओ, वेरी गुड। पता है ये देख के मैं पता नहीं क्यों, वेरी नाइस। 8 ओके, करियर आपका कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ में। आपके करियर के लिए क्या मैसेज है, आपके करियर के लिए क्या मैसेज है। वी हैव एस ऑफ कप्स, नाइस। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी लव लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। एंजल गाइड्स डिवाइन, प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच। लव लाइफ, वाओ, टेम्परेंस, वेरी नाइस। एडवाइस क्या है आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए, एडवाइस क्या है एक्वेरियस के लिए, एडवाइस क्या है, प्लीज़ टेल मी एंजल गाइड डिवाइन। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है आपके पास। थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स, यस, बहुत ही प्यारा एडवाइस है। बताती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कार्ड को। ओके, और एक मैसेज भी मैं देखूंगी आपके लिए। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। पेंटिकल्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, सो एक चीज़ तो जो जनरल मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है वो मैं देना चाह रही हूँ आपको। कोई भी नया काम आप शुरू करने वाले हो और आप उसे सीखने वाले हो, एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह। जैसे छोटा बच्चा कैसे चलना शुरू करता है, एक कदम उठेगा, फिर वो गिरेगा, फिर वो चलना स्टार्ट करेगा, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। लिटरली ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो मुझे वाइब मिल रही है यहाँ पे, जो मैं पिक कर रही हूँ। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जो पहला कदम अपना लेंगे, या फिर होता है ना बेड पे चढ़ना उतरना, ये चीज़ स्पेसिफिक यही चीज़ मेरे को दिख रहा है। ओके, सो यस, इमोशनली आप कैसा फील करने वाले हो, स्ट्रॉन्ग। आप कैसा फील कर रहे हो एक्वेरियस अक्टूबर मंथ में। बस आपका ध्यान उसी पे रहने वाला है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी क्या ख्वाहिशात हैं। समझ रहे हो, आपका सारा फोकस इस चीज़ पे रहेगा। इमोशनली आप जिस भी चीज़ से अटैच्ड हो, आप उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो, मतलब वर्क को लेके, आप अपने काम को लेके बहुत ही पैशनेट हो, तो आप इमोशन जोड़ोगे। जैसे होता है ना कि कहना कि वाई जोड़ना, तो अगस्त मैंने क्यों बोला, अक्टूबर मंथ में आप अपना वाई जोड़ रहे हो अपने उस काम के साथ, कि मुझे ये काम क्यों करना है, मुझे यही लाइफ पार्टनर क्यों चाहिए। क्यों मतलब आपका इमोशन आपको चाहिए क्योंकि इस पर्सन के साथ आप फुलफिल्ड फील करते हो। ये पर्सन आपको समझता है, ये पर्सन आपके ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। समझ रहे हो, वर्क में आपको यही काम क्यों करना है, क्योंकि इससे आपको एक रेपुटेशन मिलेगा, आप एक ऐसा काम कर पाओगे जहाँ पे लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, ये आपके स्किल से रिलेटेड काम है। समझ रहे हो, वैसी एनर्जी है यहाँ पे कि अपने इमोशन को आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बहुत ही प्रैक्टिकली इन्वेस्ट कर रहे हो। अपने आप पे फोकस करना, अपनी इमोशनल वेल बीइंग पे ध्यान देना, इमोशनल इंटेलिजेंट बनना। इमोशनली इंटेलिजेंट मतलब कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना के चला जाए। अगर कोई इस दौरान, इस अक्टूबर मंथ में आपके पास कोई पर्सन आते हैं, आप इसको
सारी तरफ से रिलेट करके देखना, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि अगर कोई पर्सन आपके पास आते हैं और वो अगर आपको कह के जाते हैं कि यार मैं तुम्हारी लाइफ में ये चेंज ला दूंगा, तुम ये काम मुझे दे दो, मैं कर देता हूँ, अगर मैं इसे करूँगा मैं ऐसे कर दूंगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट तुमको मिल जाएगा। आप कहोगे नहीं, ये काम मैंने शुरू किया है और इस काम को अंजाम भी मैं ही दूंगा। क्यों? क्योंकि उस चीज़ से आपका इमोशन जुड़ा हुआ है। सोशियोलॉजी में एक टर्म आता था एलियनेशन, ठीक है। उसमें होता क्या था कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो एक जो इंसान था, पहले क्या था, आर्ट्स मतलब जितने भी क्राफ्टमैन सब थे, आर्टिसंस थे, जैसे भी कपड़ा अगर हाथ से पहले बनता था, हाथ से बुनाई होती थी, कपड़े की मशीन पे उन लोग के पास चरखा रहता था, उससे धागा बना और वो वैसे वो काम करते थे। बट जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, मशीन से बनना शुरू हुआ। अब पहले जो था वो जो कपड़ा जो इंसान खुद बनाता था, या फिर अभी भी आप देखोगे बहुत सारे आर्टिसंस हैं, बहुत सारे ऐसे बुनकर हैं जो खुद अपना कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। और वो जो कलाकारी करते हैं, जैसे बनारसी साड़ी है वो खुद ही बनाई जाती है। बनारस में आप जाके देखोगे तो छोटे छोटे आपको बड़े बड़े दुकानों में मिलेगा, लेकिन हाँ छोटे छोटे लोग होंगे जैसे जो उसको बनाएंगे, जैसे चिकनकारी का वर्क हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो जब एक कपड़ा एक इंसान बनाता था, एक साड़ी को, भले ही उसको बनाने में उसे 6 महीने लग जाते थे, बट या फिर 2 महीने, जो भी टाइम लगता होगा, लेकिन वो क्या था, वो उस इंसान का उससे इमोशन जुड़ा हुआ रहता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ कि वो काम बट गया कि एक बंदा धागा सही करेगा, दूसरा बंदा पेंट करेगा, तीसरा बंदा उसको मशीन में डालेगा। जो भी प्रोसेस है उस मशीन वर्क का वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ ऐसा ही। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में क्या हुआ, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ने लगे। तो वहाँ एक इमोशनल, वो जो उस प्रोडक्ट के साथ जो एक इमोशन था वो नहीं जुड़ा हुआ था कि इस प्रोडक्ट को मैंने बनाया है, ये कोई नहीं बोल सकता था। लेकिन आप यहाँ पे बिलीव कर रहे हो कि इस चीज़ को मैंने बनाया है। जैसे कि किसी ब्रांड को बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक्वेरियस, आप चाह रहे हो कि आपके नाम का कोई एक ब्रांड हो, वो इमोशन मुझे यहाँ पे आपके करियर में मेरे को दिख रहा है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स, देखो करियर में आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है। इमोशनली उस चीज़ में जाना, मतलब करियर में इमोशनली खुद को इन्वॉल्व करना एंड देन सक्सेस को पाना, समझ रहे हो। क्योंकि कप है यहाँ पे जो कि ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब इतना कमाना जो कि ओवरफ्लो हो, सिर्फ आपको ही नहीं दे, जो सबको दे, समझ रहे हो। बहुत ही पावरफुल ये रीडिंग है, ट्रस्ट मी, बहुत पावरफुल है। अगर आप मुझे, आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, बट मैंने अपनी कोशिश करी है कि मैं इस चीज़ को आपको समझा पाऊँ एग्जाम्पल के थ्रू भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इमोशनली आप इतने स्ट्रांग होने वाले हो। ये मैसेज इतना स्ट्रांग है कि मैंने इसे 8 मिनट तक एक्सप्लेन किया है। सोच सकते हो आप कितना स्ट्रांग ये मैसेज है, क्योंकि हमारा इमोशन हर चीज़ से जुड़ा है। अगर इमोशनली हम अच्छा फील नहीं करते हैं देन हमारा सारा कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक इमोशन काफ़ी है, जैसे कि गुस्सा का एक इमोशन आपके अंदर आ गया, गुस्सा आ गया, आप क्या करोगे इस टाइम पे। गुस्सा आएगा, आपकी मेंटली जो आप स्टेबल थे वो आपका गड़बड़ा जाएगा वहाँ पे। फिर आप मेंटली एंगर फील करना शुरू करोगे, फिर आप फिजिकली भी आपके बॉडी में अलग वाइब्रेशन फील होंगी, फिर आप करियर हो, लव लाइफ हो, कहीं भी हो, सब बर्बाद हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ही गर्व की बात है सच में, अगर आप हो तो। क्योंकि मैं खुद भी अभी नहीं हूँ जो रियलिटी है मैं बता रही हूँ। मैं भी अभी यही बिल्डिंग के काम पे होगी, मैं काम कर रही हूँ इस चीज़ पे। मैं अपने आप को और लोगों के द्वारा दिए गए, लोगों के साथ, लोग जो मेरे से बात करते हैं या फिर लोगों के साथ जो मेरा कनेक्शन है, जो भी चीज़ें होती हैं उसको मैं एक बाउंड्री क्रिएट करने की मैं अभी सीख ही रही हूँ। वो एक प्रोसेस है जिसमें अभी मैं लगी हुई हूँ। अभी तक मैंने एक्सेल नहीं किया, करूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ओके। सो यस, यहाँ पे आप उस चीज़ पे हो, आप बिल्कुल इंडल्ज हो, अपने आप पे ही आपका फोकस है। मैं कह सकती हूँ कि आप मेरे से 2 कदम आगे हो इमोशनली इंटेलिजेंट होने के मापदंड से अगर देखा जाए तो, ओके। मेंटली यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि शो कर रहा है यहाँ पे जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपका पेट, वो लोग आपके लाइफ में मेंटल पीस आपको देने में बहुत ज़्यादा अक्टूबर मंथ में हेल्प करने वाले हैं।
कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जब आप जाओ और बहुत दिनों से परेशानी से जूझ रहे थे किसी परेशानी से, लेकिन जैसे ही आप जाते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, आप जैसे ही शेयर करते हो, आपको पता चलता है कि ये तो कोई बात ही नहीं थी जिसको लेके मैं इतने दिनों तक परेशान था, मैं छुप रहा था। ये बात मैं कर सकता हूँ सबके साथ। एक्वेरियस, आप इस चीज़ को देखो कि आपको बोला जा रहा है कि आप कर सकते थे उस बात को। इतने दिनों तक बस आप बेवजह परेशान थे। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपको मेंटल स्ट्रेंथ देंगी, राइट। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी मेरे को पिक हो रही है, ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, ज़्यादा इमोशन ओरिएंटेड है, ज़्यादा अपने जो लव्ड वन है उनसे रिलेटेड है ज़्यादा। अक्टूबर मंथ में आप अपने लव्ड वन के ज़्यादा करीब रहोगे। ओके, फिजिकली आप स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, जो स्ट्रेंथ का कार्ड बोलते हैं कि जैसे कि आपने अगर टारगेट बनाया कि अक्टूबर मंथ में मेरे को 2 किलो वजन कम कर लेना है, आप 3 किलो करोगे। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, आपने मन बना लिया है, अगर आप डिसिप्लिन्ड रहते हो, आप वो चीज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है। क्योंकि आप कुछ अगर करते हो तो आपको कितना मिलेगा, भले ही आप उस रास्ते पे चलने के 2 कदम ही आगे बढ़े हो, लेकिन आपको तीसरे कदम पे क्या मिल जाएगा वो आपको पता ही नहीं है। 1111 भी मुझे अभी मेरे फ़ोन पे दिखा। सो यस, ट्रस्ट मी, अगर मैं आपसे कह रही हूँ, आप थोड़ा सा मेरे पे यकीन करो। अक्टूबर मंथ में आप अपने लिए कोई भी गोल सेट कर सकते हो। ये मंथ है आपका जबकि आप फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग रहोगे। आपकी बॉडी में ऐसी कोई भी मुझे परेशानी नज़र आती हुई नहीं दिख रही है अक्टूबर मंथ में, बशर्ते आप अच्छे से रहते हो तो। अब ऐसा नहीं हो कि मैं बोल दूं कि अक्टूबर मंथ अच्छा होगा और अभी से आप अपने रूटीन को, डाइट को पूरी तरह से बिगाड़ लो, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको दिखेगी। मौसम चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्ट नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। तो यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी प्रॉपर स्टेप्स हैं वो लेने की ज़रूरत है, राइट। सो हेल्थ वाइज, फिजिकली आप बहुत फिट रहने वाले हो, बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी रहने वाली है, आप अपने बॉडी से इतने स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो कि आपके पास इतनी पावर है कि आप टेम कर सकते हो, आप पालतू बना सकते हो एक शेर को भी, समझ रहे हो। वो वाले स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप दूसरों की, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत रूड है फैमिली में, कोई उससे बात नहीं कर सकता है, या फिर ऐसे पर्सन जिसका जो बहुत दबंग है मैंने पहले रूड बोल दिया, बट ऐसे लोग कि जैसे फादर फिगर होते हैं, उन्हें कोई नहीं समझा पाता, ठीक है एक्वेरियस। बट आपके साथ ऐसा होगा कि आप अक्टूबर मंथ में उनको समझा पाओगे, उनको बता पाओगे कि आपको ये मेडिसिन लेनी ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको ये करने की ज़रूरत, मतलब उनके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस करने की ज़रूरत है, आप एबल होगे उनको कन्विंस करने में। ओके, फादर फिगर ही नहीं, कोई भी अगर ज़िद्दी पर्सन है जो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, 8 भी आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं आपके करियर में। तो करियर में मैंने बताया कि सक्सेस है आपके लिए, ऐसी सक्सेस जो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देगी। हो सकता है कि आप उस सक्सेस के बाद लिटरली रोने लगो, आपको फील हो कि यार मतलब ये तो तोहफा है यूनिवर्स की तरफ से, मैंने तो इतनी मेहनत करी भी नहीं थी, बट ये रिज़ल्ट मुझे मिला, समझ रहे हो। तो उस सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो। अगर आप किसी भी काम में, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर पूरी मेहनत अगर आप शिद्दत से कर रहे हो, तो अक्टूबर मंथ में करियर में आप अपना 100% अक्टूबर मंथ में देने वाले हो। ओके, अगर कोई एग्ज़ाम भी है उसमें आप 100% दोगे, अगर किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में है तो वो आप 100% दोगे, कहीं पे अगर जॉब आप 9 to 5 कर रहे हो तो आप अपने जॉब में 100% दोगे, राइट। तो आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो अपने काम में, और पीसफुल रहेगा आपका काम, पीसफुल रहेगा आपका इन्वायरमेंट। वर्क कल्चर भी आपका मेरे को टॉक्सिक नहीं दिख रहा है, राइट, बहुत ही शांत दिख रहा है। ओके, एंड आपके लव लाइफ के लिए यहाँ पे क्या कार्ड है, टेम्परेंस का। प्यार आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। प्यार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो हमारे जो लाइफ पार्टनर है, लव पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप हो चुका हो और आप बोलो दीदी मैंने तो जितना दिया उतना तो मुझे नहीं मिला। आप देखना कि भले ही आपको वहाँ से नहीं मिला हो, उस पर्सन से नहीं मिला हो, लेकिन कहीं और से उससे ज़्यादा अधिक प्यार आपको मिला, राइट। तो प्यार के मामले में कि आप जो जितना दोगे उतना मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि वही पर्सन दे, लेकिन कहीं और से आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं। इस महीने में, अक्टूबर मंथ में आपको ऐसा फील होगा कि भगवान आपका साथ ज़्यादा दे रहे हैं, आपको ज़्यादा बल बुद्धि विवेक दे रहे हैं,
राइट। और रीज़न ये है कि आप भी भगवान के करीब जा रहे हो। अक्टूबर मंथ में जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू होने वाली होगी। कुछ लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी पे होंगे वो अपना एक एक्सट्रीम फेज फील करेंगे अपने आप को। आपको लगेगा कि इस मंथ में होता है ना कि एक रियलाइजेशन, वो आपको हो सकता है, ठीक है। माइंड बॉडी सोल में आप एक बैलेंस बनाने में कामयाब होगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल, मेंटली और इमोशनली, और आप तीनों में ही मतलब तीनों में लगे हुए हो कि जहाँ पे मेरे को रखना है, सब कुछ बराबर रखना है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपकी एनर्जी ही वैसी है कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड रखोगे, ठीक है। अगर आप साइकिक रीडर हो, अगर आप किसी भी तरह की एबिलिटी है आपके अंदर, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में आपकी जो एबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। और आप देखोगे कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपसे लोग राय मांगने आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे को पिक हो रही है, ठीक है। लव लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड नज़र आ रहा है। अगर आप मैरिड हो तो आपके लिए बैलेंस रहने वाला है। हाँ, एक पर्सन होगा जो ज़्यादा देगा, ऑब्वियस है, रिश्ते में होता है ऐसा। फैमिली में भी एक पर्सन ज़्यादा करता है, दूसरे पर्सन कम करते हैं। हर रिश्ते में ऐसा होता है कि एक पर्सन का ज़्यादा सेक्रीफाइस होता है, ज़्यादा प्यार होता है, हर को ज़्यादा होता है, दूसरे पर्सन का कम होता है, ठीक है। सो यही चीज़ है यहाँ पे कि एक पर्सन ज़्यादा करेंगे, दूसरे पर्सन कम करेंगे, लेकिन करेंगे। यहाँ पे सन भी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर्स है जो कि ब्लूम कर चुके हैं, मतलब खिले हुए फूल हैं। यहाँ पे रास्ता है जो सीधा सन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे माउंटेन है जो स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो ये इस ग्राउंड पे चलना आपके लिए अच्छा होगा। जब भी आपका मन विचलित हो इस मंथ में, तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है, आप मेडिटेट करो। दूसरे लोग आपके पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं, अगर आपके सामने नहीं बोल रहे हैं तो आप उस चीज़ में फंसो ही मत, क्योंकि जो बोला जा रहा है आपके पीठ पीछे बोला जा रहा है। और अगर पीठ पीछे बोला जा रहा है किसी तरह से आपको पता चलता है, मत इन्वॉल्व हो उसमें, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होने की आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आप बोलोगे कि जिसने बोला वो जाने, क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत ही अवेकनिंग आपकी हो रही है स्पिरिचुअली, ठीक है। खाली पैर चलना आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप खाली पैर चलना और मेडिटेशन करो। अगर आप नहाते भी हो थोड़ा सा लंबा शावर लेने की कोशिश करो एंड ट्राई करो कि होता है ना कि जो भी वाटर को आप अफर्मेशन देते हो ना, वाटर के पास मेमोरी होती है, वो याद रखता है, ठीक है। और वो चीज़ बार बार आपके, क्योंकि हमारे बॉडी में आता है, हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, तो वो चीज़ आपकी बॉडी को हील करने में मदद करेगी। तो किसी भी तरह का सक्सेस, किसी भी जो भी चीज़ अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वाटर के साथ काम करो। नहा रहे हो उस वक्त भी बोल सकते हो, पानी पी रहे हो उस वक्त भी बोल सकते हो, खाना बना रहे हो उस टाइम आप बोल सकते हो, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस मैंने बोला इमोशन थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो सकता है, और होने की वजह ही है क्योंकि आप बिल्कुल उसमें लगे हो किसी चीज़ को। मैंने बोला ना कि जैसे ही वाई से आप जोड़ोगे अपनी सक्सेस को, अगर आप किसी क्यों से जोड़ दो कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा और मेरे को ये चीज़ चाहिए, क्योंकि मुझे ये सक्सेस चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता ने इतने सेक्रीफाइस किए। जब आपको वो सेक्रीफाइस याद आएगा, आपके इमोशंस बहुत ही तेज़ी से अप डाउन करना शुरू होंगे और आप चाहोगे कि जी जान लगा कि मुझे वो चीज़ अचीव करनी है। समझ रहे हो? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, देखो आपके लिए बस मैं इतना बोलूँगी कि जितने भी नक्षत्र हैं, सितारे हैं, सब आपके पक्ष में हैं, आपके विपक्ष में कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा फोर्स नहीं होगा अक्टूबर मंथ में जो आपको गिराने की कोशिश करेगा। आपसे खुद को खुद ही गिरा सकते हो और कोई नहीं गिरा सकता अक्टूबर मंथ में। सो ये कोशिश करो कि राइज करना है, फॉल नहीं करना है। ओके, सो एक्वेरियस, राइट, ये है आपकी रीडिंग। अब आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।